जैसे तबीयत ठीक हो तो अच्छी रहती है, अगर नहीं हो तो फिर पूरा दिन सो के निकलता है। सरकार से उम्मीद है जैसे लोगों की हेल्प करती है वैसे मेरी भी करेगी, नई ज़िंदगी देगी मुझे भी। उम्मीद तो बहुत थी पर अब क्या पता क्या होगा, भगवान के हाथ में है। आज पूरे देश में बेटियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं सरकार की ओर से भी लंबे समय से योजना चलाई जा रही है, जिसमें बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने के लिए बात होती है। आज हमारे देश प्रदेश की बेटियां पढ़ाई और किसी भी कार्यक्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन क्या जब किसी बेटी को सरकार की जरूरत हो तो सरकार उसके जीवन के लिए आगे आकर उसकी मदद करेगी? अब ये देखना होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पालमपुर से एक पीड़ित बेटी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और अपने जीवन के लिए सरकार से सहायता मांगी है। अब ये बेटी पढ़ाई में तो आगे निकल गई, लेकिन जिंदगी में कितना आगे निकल पाएगी ये इसे खुद भी नहीं पता। हम बात कर रहे हैं पालमपुर की अंजू की। अंजू संस्कृत जैसे विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री ले चुकी है। वहीं जिंदगी की डिग्री पूरी करने के लिए अंजू को सरकार की जरूरत है। आपको बता दें कि पालमपुर की अंजू की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और अंजू पढ़ाई में भी अच्छी है। लेकिन विडंबना ये है कि अंजू एक गरीब परिवार से है और अंजू के इलाज में काफी खर्च हो रहा है, जिसे परिवार उठा नहीं पा रहा। लेकिन अंजू और उसके माता पिता ने सरकार को ही अपना आखिरी सहारा बनाकर मदद की गुहार लगाई है। क्या कहती है अंजू और उसके परिजन, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार का एक दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। अब बेटियों को बचाने के लिए सरकार कितने कदम उठा रही है ये भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जो होनहार है और ऐसे सब्जेक्ट में उसने एमए की है जिसका जिक्र तक नहीं हो रहा। स्कूलों में अब उसको दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। तो अंजू मेरे साथ है जिसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। अब वो दरकार लगा रही है सरकार के साथ कि उसकी हेल्प की जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके। उसके परिवार वाले भी यही चाहते हैं। संस्कृत में इसने एमए की है और दोनों किडनियाँ इसकी ख़राब हैं। जानते हैं अंजू, क्या किस तरह से देखते हो, कैसे अपनी दिनचर्या शुरू करते हो आप? ठीक ही रहती है दिनचर्या तो, जैसे तबीयत ठीक हो तो अच्छी रहती है, अगर नहीं हो तो फिर पूरा दिन सो के निकलता है। दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है जैसे लोगों की हेल्प करती है वैसे मेरी भी करेगी, नई ज़िंदगी देगी मुझे भी। नई ज़िंदगी देगी। आपने एमए किस उसमें किया है? मैंने संस्कृत में की है, हमने धर्मशाला में की है। तो आगे क्या कैसे आपका परिवार कैसे कमाता है, कैसे आपकी ज़िंदगी उसकी गुजर बसर हो रही है, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है इसका? वैसे मेरे पापा ही कमाते थे और मैं और मेरा भाई पढ़ाई करते थे, मम्मी घर का काम करते हैं। तो वैसे चला था, पर मेरी बीमारी के चलते अब वो पापा भी घर में है तो ऐसे चला ही है। वैसे जैसे लोग मदद कर रहे हैं उससे चला ही है, खाने पीने का तो। दवाइयों का खर्चा कहाँ से आता है, कैसे करते हो, क्या कौन आपकी मदद कर रहा है? वैसे जैसे गांव के लोग हैं बहुत हेल्प करते हैं हमारी, जैसे कुछ बाहर के लोग भी हैं तो वो देते हैं हमें पैसे, तो उससे हो जाता है हमारा थोड़ा बहुत। बड़े होकर क्या उम्मीद थी, क्या बनना था और कहाँ पहुँच गए? उम्मीद तो बहुत थी पर अब क्या पता क्या होगा, भगवान के हाथ में है। सरकार से अभी भी कोई उम्मीद है आपको कि सरकार हेल्प करे, या सरकार तक आपने बात पहुँचाई हो? अभी तक तो हमने पहुंचाई नहीं, पर अभी पहुंचेगी तो बता नहीं सकते वो करेंगे या नहीं, पर ऐसे उम्मीद है कि वो कर ही देंगे। तो जैसा कि आपने देखा ही है, सुना ही है कि अंजू एक उम्मीद लेकर के ज़िंदगी जी रही है कि सरकार उनकी मदद करेगी। तो अब देखना ये होगा कि सरकार अंजू की मदद कितनी करती है, क्योंकि एक होनहार लड़की है, एमए संस्कृत में इसने एमए किया है और ऐसी लड़कियों की मदद के लिए सरकार को आगे ज़रूर आना चाहिए। हो सकता है कि सरकार के कानों में इस बात की खबर ना हो, लेकिन सरकार को इसकी मदद करनी ही पड़ेगी जैसे भी हो, क्योंकि लड़कियों की बात है और होनहार लड़की है, परिवार में कमाने वाला एक पिता है जो अब सिर्फ अपनी बेटी के चेहरे के सामने बैठा रहता है और पल पल यही ताकता है कि शायद इसको कहीं कुछ हो ना जाए। तो उम्मीद ये है कि सरकार इनकी मदद करेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार तक ये बात कैसे पहुंचती है और सरकार किस तरह से अंजू की मदद कर पाती है। पालमपुर के घाट से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अब तक।